ये सेशन में हमने ये क्वेश्चंस देख लिए थे, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ए बी सी किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं, 5 होल 5/47 डेज। ए जो है 33 होल 1/3% ज्यादा एफिशिएंट है किससे, सी से, और सी और बी मिल के काम कर रहे हैं इतने दिनों में। तो हमें बताना है सी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द जॉब। ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी मिलके इतने दिन में कर रहे हैं। अच्छा, 5 होल 5/47 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 47 और प्लस का 5, मतलब कितना हो जाएगा ये, 5 7 5 35, 3 5 4 20 23, मतलब 235 में 5 जोड़ोगे क्या आएगा, 240, और अपॉन का क्या आ जाएगा, 47। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, हमने इसको खोल के चेंज कर दिया है। तो ये क्या आ गया, ए बी सी मिलके 240/47 में वो करते हैं। ठीक है, इतना डेज में काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझते रहना। अब क्या, ए जो है 33 होल ज्यादा एफिशिएंट है, ए जो है 33 होल 1/3 ज्यादा एफिशिएंट है सी से, इससे कोई अभी हमें मतलब नहीं है। और सी और बी मिलके किसी काम को 8 होल 8/9 डेज में, 8 होल 8/9 मतलब 9 8 जा 72 प्लस 8 80/9 हो गया। तो 8 होल 8/9 का मतलब क्या हो गया, 80/9 डेज हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना। आपको करना क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था, हमें टाइम बराबर क्या होता है बताओ। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी ये होता है कि नहीं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम को हम वर्क अपॉन एफिशिएंसी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, जल्दी बता दो। अब ये बिल्कुल सर। अब ये डेज था ना सर, ये डेज, ये टाइम है आपका, इतने दिन में करते हैं, ये देख रहे हो 5 और इतने दिन में करते हैं। तो इसी का मतलब तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो ऊपर वाला वर्क हो गया, नीचे वाला एफिशिएंसी। तो वर्क सेम करने के लिए, ध्यान से समझना, वर्क सेम करने के लिए ऊपर भी नीचे भी वर्क सेम, ऊपर तो 240 है, नीचे 80 है। वर्क सेम करने के लिए मैं नीचे क्या करूंगा सर, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी करूंगा तो यहां भी करूंगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो जरा बता देना। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 240/27 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया सर, एफिशिएंसी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी नीचे वाली हो गई, कितनी हो गई सर, 47 हो गई। और जिसमें से ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई सर, 27 हो गई। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आराम से निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, 47 माइनस 27, दैट मीन्स 20 यहाँ पर ए की एफिशिएंसी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बता दो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बता दो। अरे है क्या, नो सर। मैम नो और सर। सर, मैम और सर यहाँ पर एक लाइन बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है, ए जो है 33 होल 3% ज्यादा एफिशिएंट है सी से। तो ए की बात करूंगा, बी की बात करूंगा। 33 होल 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3। कौन ज्यादा एफिशिएंट है, ए ज्यादा है, किससे, बी से। तो बी जब 3 होगा तो ए 1 ज्यादा 4 हो जाएगा सर। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताओ, ये ए की एफिशिएंसी 4 है, ये ए की एफिशिएंसी 4 है, और ए की एफिशिएंसी यहाँ से 20 आई, तो क्या 4 20 के बराबर है कि नहीं, 4 आम 20 के आते हैं कि नहीं सर। बिल्कुल सर। 4 आम 20 के आते हैं, मतलब एक आम 5 रुपए का आएगा कि नहीं आएगा सर। जब एक आम 5 का आएगा तो हमें 3 आम की वैल्यू पता करनी है, तो क्या होगी, एक आम 5 का तो 3 आम 15 के। तो यहाँ से सर बी की एफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई सर, यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई, आ गई सर। अब आप क्या कहोगे, बी प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी है सर बताइए, 27 है कि नहीं। ये देखो बी प्लस सी मिला के क्या था, 27, ये देखिए यहाँ से। तो बी ये प्लस तो सी, ए और बी का आपने जो लिया है, ये ए और सी का नहीं दे रखा है, 33 1/3%। नहीं 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 सर, ए जो ए और सी के बीच में एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। ये जो बात दे रखी है ना, एक मिनट रुकिएगा,
यहाँ पर क्या गलती हुई? आप जो ए और बी का लेके चल रहे हो 4 3 ए और सी का नहीं है। और एक मिनट सर, हाँ ये ए और क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुई है, एक मिनट रुको। ये जो रहा होगा ए और सी का रहा होगा, एक सेकंड। हाँ वो तो कह रहा हूँ कि ए और सी का। ए और सी का रहा होगा सर ये, तो ठीक हो गया। जब ये ए और सी का रहेगा तो सी 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 आ गया यहाँ से सर। ठीक है, माफ कीजिए, सी आ जाएगा। तो ए इतना है, ए इतना है 20, तो सी आ गया 15। यहां तक क्लियर है? जी मैं दोबारा से बता देता हूँ, देखो कुछ नहीं था। ए बी सी कितना है, इतना आ गया हमारा, और सी प्लस बी हमारा इतना आ गया। तो एक बार बताओ, ये डेज दे रखा है, ये क्या दे रखा था सर? डेज दे रखा है। तो डेज कैसे निकलता है, टाइम कैसे निकलता है? ये टाइम दे रखा है, टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम बराबर टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सीखा मैम? बहुत लेट आ रहे हो, सीखा मैम? अभी आई नहीं, ठीक है। तो टाइम बराबर ये होता है वर्क ऊपर वाला, नीचे वाला एफिशिएंसी। तो वर्क को सेम करने के लिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से सी प्लस बी इतना आ गया आपको कितना? 240 अपॉन 27। ए प्लस बी प्लस सी पूरा था, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी पूरा था 47, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से बी प्लस सी 27 है, तो ए की वैल्यू आ गई 20। अब एक बताओ, ए और सी के बारे में बात कर रहा है, तो ए 4 होगा, क्योंकि क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, ए 33 होल 1/3% ज्यादा है सी से। तो 33 होल 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। ए ज्यादा है तो सी 3 होगा, ए 1 ज्यादा होगा 4। यहाँ से 4 बराबर 20 है, ठीक है। 4 आम 20 के, 1 आम 5 का, तो 3 आम सर 15 के, ये सी का निकल गया। यहाँ तक क्लियर है? तो बताइएगा। अब एक बात बताओ, बी प्लस सी मिला के कितना आ रहा है? 27 आ रहा है, जिसमें से सी आपका 15, सी की एफिशिएंसी 15 है, तो बी की आराम से निकल जाएगी कि नहीं? बी की आराम से निकल जाएगी। बी बराबर 27 माइनस 15, दैट मीन्स 12। अरे क्लियर है? तो आपको क्या जी बताना है? सी कितना, सी काम को करने में कितना वो लगा रहा है, ठीक है। तो भैया सी का निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे। सी का निकालना है ना, सी का कितना दिन, तो हम जी कैसे निकालते हैं? डेज। टोटल वर्क जितना होता है, टोटल वर्क कितना है? 240 है। ये बताया ना, ऊपर वाला टोटल वर्क, नीचे वाली एफिशिएंसी थी। तो टोटल वर्क 240 था, 240 को डिवाइड करोगे सी की एफिशिएंसी के साथ। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। 15 के साथ इसको डिवाइड करोगे, 240 डिवाइडेड बाई 15, इसको उड़ा दो, 16 कितना करेगा? 16। हाँ 15 आ जाएगा सर। 16 आ जाएगा। 15 एकम 15, 6 मतलब 90, 15 छके 90, ठीक है। तो 16 डेज यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जी अब सर देखने में देखो, एफिशिएंसी को जोड़ दिया है, देखने में क्या डिफिकल्ट कर दिया नए बच्चों के लिए कि भैया ये फ्रैक्शन में आ गया है, ठीक है। और दिमाग यहाँ पर ये लगाना था, दिमाग यहाँ पे ये लगाना था, इसके बाद आप लोग एलसीएम लेने लग जाते, ठीक है। दिमाग आपको ये लगाना था ऊपर वाला, क्योंकि डेज दे रखा है हमें, तो इसको जब हम ऐसे लिखते हैं तो ऊपर वाला क्या होता है आपका? ऊपर वाला क्या होता है आपका? तो वर्क वर्क। नीचे वाला एफिशिएंसी, तभी तो डेज आता है, एफिशिएंसी। तभी तो डेज आता है। तो आपको एक कनेक्ट करके क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। सीखा मैडम, आप लेट आ रहे हो। सीखा मैम, सीखा मैम, सॉरी। अरे सॉरी नहीं कहना है, मैं कह रहा हूँ ना, ये पुराना अभी वीडियो दूंगा, उसको कंप्लीट देख लेना, तब आपको आगे समझ ओके, में आएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक ये है सर। एग्जाम में आता है, ध्यान से देखना सर और मैम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। बी जो है 20% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, बी 20% ज्यादा एफिशिएंट ए से, और बी काम करता है सर एक्स दिन के लिए, समझ रहे हो। और बी को रिप्लेस कौन कर रहा है? ए कर रहा है। एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन एक्स प्लस 8 डेज, और ए बचा हुआ काम एक्स प्लस 8 डेज में कर रहा है, और रेशियो दे रखा है ए और बी का 3:2। तो कितने दिन में ए और बी काम करेगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द होल वर्क। मेरी बात गौर फरमाइएगा, ये मैं बात करता हूँ ए की, ये बात करता हूँ बी की। कौन ज्यादा एफिशिएंट है? बी 20% ज्यादा एफिशिएंट है ए से।
20% यानी कि 1/5। बी ज्यादा एफिशिएंट है ए से, ए 5 है, बी 1 ज्यादा हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो बताइएगा। अब आपसे क्या कहा है, एक्स कितने दिन तक काम कर रहा है, एक्स दिन तक काम कर रहा है, ठीक हो गया। बी, सॉरी माफ कीजिए, बी स्टार्टेड द वर्क एंड डू फॉर एक्स डेज। बी ने काम स्टार्ट किया, एक्स दिन तक काम किया, ठीक है। उसके बाद ए काम कर रहा है, बी हट जा रहा है, ए काम कर रहा है बचे हुए काम को x प्लस 8 डेज में। ए कितने दिन में काम कर रहा है, x प्लस 8 डेज में काम कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो एक बात बताओ, इनकी एफिशिएंसी को डेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ए ने काम किया, ए ने कितना काम किया है सब ध्यान से समझना। ए ने 5 काम किया, ये इनका टोटल वर्क आएगा कि नहीं आएगा आप खुद ही बताना। ए 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, x प्लस 8 दिन तक काम किया, तो ए का टोटल काम इतना हो गया। यहां तक किसी को समस्या है कि नहीं? भाई ये एफिशिएंसी है, ये आपका इतने दिन तक इसने काम किया है, ये डेज मतलब टाइम, और एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वर्क आता है। बी ने 6 की एफिशिएंसी से काम किया x दिन तक, तो बी ने 6x काम किया, और जो रेशियो है इनका काम करने का वो कितना है सर, 3 और 2 है, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको लैंग्वेज पढ़ के करने होते हैं और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप बताओ, 5 इंटू एक्स 5x, प्लस का साइन है, 5 इंटू 8 40, तो 5x प्लस 40 हो गया, अपॉन में 6x हो गया, इक्वल टू 3/2। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइएगा। अरे है क्या? नो सर। ठीक है, नो सर। देखो बेहतरीन क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 10x प्लस 42 जा 80 इक्वल टू 18x, ठीक है। सॉल्व करोगे, ये बंदे ये भाई साहब उधर जाएंगे, तो 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18x में से 10x क्या आएगा, 8x की वैल्यू 80 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू 10 आ गई, मैं कहूंगा आप यहाँ पर टोटल वर्क बताओ, समझ रहे हो, टोटल वर्क बताओ, तो आप कैसे बताओगे? अच्छा टोटल वर्क बताओ, मैं आपसे कहूंगा तो आप क्या बताओगे? एक बात ध्यान से समझना, ये कैसे निकलेगा, 11x 8x, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5x प्लस 40, ठीक है। ये हो गया आपका, एक सेकंड रुकना, हाँ 5 6 5 11x 6x प्लस 5x प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 5x प्लस 40। ये टोटल काम ये होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ तो जरा, मेरी बात सुनो। टोटल काम क्या होता है, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या टोटल वर्क आता है? सभी लोग बताओ, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या टोटल वर्क आता है? तो भाई यस सर। टोटल वर्क कैसे आएगा, ए की एफिशिएंसी को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने x प्लस 8 को, तो क्या आ गया 5x प्लस 8 5 जा 40, ये 18 ही आएगा, 5 8 जा 40 आएगा, क्लियर है। और b का 6 इंटू एक्स करा तो 6x आ गया, टोटल वर्क क्या आ गया, दोनों के वर्क को जोड़ देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया, 11x प्लस 40 आ गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू लिखोगे तो टोटल वर्क आपका आ जाएगा 11 इंटू 10 प्लस 40, दैट मीन्स 150, दैट मीन्स 150। हमसे कह रहा है ए और बी मिलके कितने उसमें करेंगे, ए और बी के डेज निकालने के लिए टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं ए और बी की एफिशिएंसी के साथ। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है सर और मैम, 11, 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से करो आप 11 13 जा होता है ना 143, 11 13 जा 143, बचा क्या 7, तो 13 होल 7/11 डेज आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, अरे समझ आ रहा है कि नहीं? जी। यस सर सर। क्या ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं सर बताओ? अरे है कि नहीं, ये आप लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन था जी भाई, एक अगर और समझ लिया। समझ नहीं आया, समझ लिया सर। समझ लिया ना।
अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन था, ध्यान से समझना इसको। जिसको समझ नहीं आया एक बार रिकॉर्डिंग देखो, या दोबारा बता दूं क्या एक बार, ऐसे ही समझा देता हूँ ऊपर ऊपर, ठीक है। देखो सभी लोग, जिसको समझ नहीं आ रहा, बी 20% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो उसका मतलब 1/5 हो गया। तो बी ज्यादा एफिशिएंट है तो ए 5 होगा, बी इसलिए 1 ज्यादा 6 हो जाएगा, ये एफिशिएंसी आ गया। बी काम कर रहा है x दिन तक, ठीक है, और ए जो है फिर रिप्लेस कर रहा है उसको, और ए काम कर रहा है x+8 दिन तक, ठीक है। तो ये टाइम, ये एफिशिएंसी हो गई। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिए, एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर इनका टोटल वर्क। तो ए का टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 5 × x+8, समझ रहे हो। बी का क्या निकलेगा, 6 × x, और इनके वर्क का रेशियो कितना था, 3/2। इन्होंने काम इतना किया, तो 5 × x+8 अपॉन 6x = 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 10, x की वैल्यू 10 आ गई। फिर आपको क्या करना है, एक बार बताओ, टोटल वर्क कितना है, इनको जोड़ दोगे, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क। तो 6 × x 6x और 5 × x+8 करोगे 5x, 5 × x 5x प्लस 8 5 जा 40। तो दोनों को ऐड कर लो, 6x 5x 11x प्लस 40। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, पुट कर दोगे तो 11 × 10 110 प्लस 40, ये आपका टोटल वर्क आ गया 50, 150 आपका टोटल वर्क आ गया। तो आपको बताना है ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे, 150/11 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो सभी लोग करेंगे ये वाले क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू डू अ सर्टेन वर्क, एक आपको सर्टेन वर्क करना है, तो जो रेशियो है एफिशिएंसी का ए और बी का 7:5 है। 7 काम करके ये वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क, काम 7 करके ये किसी काम को 7 से 1/2 डेज में कर लेते हैं सर और मैम। तो आपको बताना है ए अकेला 60% सेम वर्क कितने दिन में करेगा। देखो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम एग्जाम में आता है ये चीज। अब मेरी बात सुनना, ए और बी की बात करिए, क्वेश्चन हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, ध्यान से समझिएगा। ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है सर और मैम, 7 और 5 है। तो जो रेशियो दे रखा है एफिशिएंसी का 7 और 5 दे रखा है। ए और बी साथ मिलके कितना काम कर रहे हैं, एक बात बताओ, ए और बी ये साथ मिलके इतने दिन में काम कर रहे हैं, 17 होल 1/2, इसका मतलब क्या होता है, 35/2 होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आए तो बताओ, यहां तक आई क्या, नहीं आई होगी। अच्छा एफिशिएंसी को डे से मल्टीप्लाई करते हैं, एफिशिएंसी को डे से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है कि नहीं। टोटल वर्क बार बार बोल रहा हूं, टोटल वर्क क्या होता है सर, एफिशिएंसी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम या डेज, क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, एफिशिएंसी क्या है इनकी, टोटल एफिशिएंसी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 35/2 टाइम से इनके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर टोटल वर्क। अब हमें ए का बताना है भाई, ए का बताना है, ए जो है ए काम कर रहा है, ये टोटल वर्क आ गया। आप इसको काटना चाहो इसको काट दो, यहाँ से 2 6 या 12, तो 6 × 35 आ गया, ठीक है, 6 × 35 आ गया। ए को काम करना है 60% सेम वर्क, ठीक है, ए को काम करना है 60% सेम काम। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5 होता है, ठीक है। ए को सेम काम करना है, 3/5 काम करना है कितने उसमें, तो देखो 3/5 काम करना है, ए को कितना काम करना है, 3/5 काम करना है, ठीक है। उसके बाद टोटल वर्क का 3/5 करना है, तो टोटल वर्क 6 × 35 है, और इसको डिवाइड करेंगे किससे सर, ए की एफिशिएंसी से। ए को करना है तो टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7 से। तो यहां से काट लो, 5 7 या 35, 7 से 7 काट दोगे, 6 3 या 18 डेज आपका आंसर आ रहा है। अरे ठीक है कि नहीं, ठीक है। जी सर। सभी को समझ में आया कि नहीं। देखो क्वेश्चन इजी भी रहेंगे, यस सर। अच्छे भी रहेंगे, और जो एग्जाम लेवल के होते हैं वही क्वेश्चंस कराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे जरा सी नजर मारिए।
ये देखो ये एग्जाम में आया है, सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। 3 आदमी हैं, 4 औरतें हैं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। 3 आदमी हैं, 4 औरतें हैं, काम को 7 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 3 आदमी 4 औरतें, ठीक है, किसी काम को 7 दिन तक करते हैं। कितने दिन तक करते हैं? 7 दिन तक करते हैं। ये इनका काम, ये इनका क्या हो गया सर? टोटल वर्क हो गया। 3 आदमी 4 औरतें 7 दिन तक कर रहे हैं, टोटल वर्क इतना इतना करा। और जहां सर 2 आदमी 1 औरत मिलके किसी काम को 14 दिन में करते हैं, 14 दिन में कर रहे हैं, तो ये इनका टोटल काम। अच्छा एक बार बताओ, टोटल काम को हम इक्वेट कर देते हैं। टोटल काम क्या होता है? जितने दिन में भी कर रहे हैं, काम तो सेम ही कर रहे होंगे, इसलिए काम को हम इक्वल कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? काम को इक्वल कर देते हैं। यहां तक कोई समस्या है किसी को भी तो बता दो। अरे यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नहीं सर। नहीं होगी। कुछ भी नहीं कहा मैंने। देखो 3 आदमी एंड कहा है इसलिए मैंने प्लस किया। 4 औरतें किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं, तो ये इनका टोटल काम हो गया। और 2 आदमी 1 औरत काम कर रहे हैं, एंड कहा था इसलिए प्लस किया है, और 14 दिन तक कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई। अब एक बात बताओ, ये 7 से 14 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3m + 4w इक्वल टू, यहाँ 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4m + 2 1 जा 2, 2w आ गया। यहाँ से मैन को साथ ले जाओ या वुमेन को साथ ले जाओ। चलो मैं मैन को इधर ले जाता हूँ, तो ये 4 वुमेन इधर थी, इधर वुमेन चले जाएगी, 4 वुमेन - 2 वुमेन इक्वल टू 4 मैन - 3 मैन इधर जाएगा। तो 4 में से 2 औरतें घटा दोगे, 2 औरत आ जाएगा। 4 में से 3 घटा दोगे, 1 मैन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर वुमेन और मैन की एफिशिएंसी निकालोगे तो 1 तो यहीं रहेगा, 2 इधर चले जाएगा। ये औरत और आदमी की एफिशिएंसी का वो आ गया, औरत और आदमी आ गया, मैन रेशियो वुमेन आ गया। यहाँ तक किसी को क्लियर दिक्कत है तो बता दो। अब सर टोटल वर्क कहीं से भी निकल जाएगा। टोटल वर्क जो है वो आपका कहीं से भी निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? टोटल वर्क निकालना है। ये 3 औरतें, 3 यहां से निकालो या यहां से निकालो, 3 आदमी + 4 औरतें 7 दिन तक काम कर रहे थे। तो मैन और वुमेन का रेशियो ये लिख दो यहाँ पर। मैन कितना है? 2, तो 3 × 2 प्लस, अरे मैन 2 आया कि नहीं, तो ये 2 वहां पुट करना है, प्लस 4 × औरत कितनी आई? 1, तो 4 × 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7। 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 4 10, 10 × 7, यह आ गया आपका टोटल काम, यह आ गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया 70। लेकिन हमें बताना है 7 औरतें मिलके कितने दिन में करेंगी। अरे भैया 7 औरतें मिलके कितने दिन में करेंगी? तो 7 औरतें हैं तो 7 × 1 7। अरे 7 औरतें मिलके करना है, W की जगह यहाँ पर रख दो 1। तो 7 औरतें क्या करेंगे? टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितने दिन में करेंगी? 10 डेज में करेंगे। क्लियर है? 70 डिवाइडेड बाई 7 दैट मीन्स 10 डेज। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले बताओ। जी सर हो गया। यस सर। पहले कर दिया था क्या? नहीं सर हाँ। आपके साथ। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला खुद करोगे क्या? अच्छा एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चंस रह गए, सुनो ज्यादा टाइम वो नहीं करते, 2 क्वेश्चन से आपके होमवर्क है। मैं कल बताऊंगा, कल यहीं से क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं कल यहीं से क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, 2 क्वेश्चन होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लो जरा जल्दी से। ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस सर। ये ले लो, इसका भी ले लो, ले लिए सर। ठीक है। आज देखो कुछ तो सीखा होगा ना, आज कुछ तो नई चीजें बिल्कुल सीखी सर। होंगी, ठीक है। चलो अब कल देखो क्वेश्चंस ज्यादा मात्रा में कराऊंगा टाइम एंड वर्क के, फिर नई चीज स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। ठीक है ना सर? पीडीएफ चाहिए कि इसकी? भेज देना सर बेशक से। ठीक है, मैं सर इसकी कल तो 7 बजे ही लोगे ना क्लास? हाँ कल 7 बजे लूंगा। मैम सॉरी ना, आज थोड़ा दिक्कत हो गई, कल से 7 बजे लूंगा, कल से ऐसा नहीं करूंगा, ओके। ठीक है।
ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, देखो किसी को भी कोई दिक्कत। और ये टेलीग्राम पे सर इनको हटा देना, बाकियों को मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम। चलो ओके। सर आप लिस्ट बना के भेज दीजिए किन किन बच्चों को रखना है, बाकियों को हटा दूंगा। ठीक है ना, चलो आराम से पढ़िएगा।